वेलकम टू दीप एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन में। आज तारीख है 21 मार्च और आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बेल आइकन पर क्लिक नहीं करा है तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ का लिंक दे दिया है जिस पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजीलिएंट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की है? तो ये घोषणा करी है रेजर पे ने। इसका राइट आंसर है रेजर पे। फिनटेक यूनिकॉर्न रेजर पे, ये रेजर पे है। रेजर पे ने हाल ही में बैंकों को भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के वाली एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजीलिएंट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की है। रेजर पे की बैंकिंग समाधान शाखा को इजीलिएंट टेक्नोलॉजी की खरीद से मजबूत किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है रेजर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, पूर्वी अफ्रीका किस देश ने हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया है? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण करा है मेडागास्कर ने। तो इसका राइट आंसर है मेडागास्कर। पूर्वी अफ्रीका के मेडागास्कर में हाल ही में भारत के राजदूत अभय कुमार ने एंटानारिवो की मेयर नैना एंड्रिया टी टोहेना के साथ मिलकर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया है। इस पार्क का नाम महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल रखना महात्मा गांधी को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। तो इसका राइट आंसर है मेडागास्कर। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इन्हें चुना गया भौतिक विज्ञान के लिए। तो इसका राइट आंसर है भौतिक विज्ञान। ये इनकी फोटो है। उन्हें शोध कार्य प्रकाश उत्सर्जक अर्धचालक नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित था। प्रोफेसर नारायणन प्रधान ने 2001 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर है भौतिकी विज्ञान। प्रोफेसर नारायण प्रधान को ही जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस राज्य के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उन्होंने करा है आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हाल ही में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एसएसएलवी के अन्य चरणों जैसे कि SS2, SS3 ने सफलतापूर्वक आवश्यक जमीनी परीक्षण किए हैं और एकीकरण के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है एक्सिस बैंक। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। देश के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को हाल ही में IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर वर्षों के ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा है। तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है 20 मार्च को। तो इसका राइट आंसर है 20 मार्च। इसके अलावा कुछ अन्य डेट्स भी हैं जो आपको याद रखना है, जिसकी पहली 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। 2 को मनाया जाता है सिविल लेखा दिवस। 3 मार्च को वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च जन औषधि दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस। 10 मार्च विश्व किडनी दिवस। 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस।
15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एंड लास्ट 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। तो कुछ मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन हुआ है? तो ये थे अमेरिका के ही वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर, इनका निधन हो गया है। अमेरिका से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट, जैसे कि केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। केतनजी ब्राउन जैक्सन जो अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में यूएसए शीर्ष पर रहा है। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा। पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल ऐप लॉन्च करा है। विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास भी अमेरिका के साथ इंडिया करता है। अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टीन वमुर्थ। और जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम भी यहीं पारित हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो बजट पेश किया जम्मू कश्मीर के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लोकसभा में योजनाओं की समीक्षा के लिए और समय के लिए विपक्ष की दलीलों के बावजूद 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश की अतिरिक्त मांगों में भी कुल 18,860.32 करोड़ रुपए में पेश किया गया। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ का बजट अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में पेश करा है। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंकिंग रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार कौन सी बार पहले स्थान पर रहा है? तो फिनलैंड लगातार 5वीं बार, 5th बार टॉप इसने करा है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंकिंग रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा। इसके बाद आइसलैंड, स्विट्जरलैंड का स्थान है। भारत इस रैंकिंग में रहा है 136 नंबर पे। लास्ट टाइम 139 था और इस बार 136। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया कहाँ है? 136 नंबर पर है, ये आपको याद रखना है। 10th क्वेश्चन है, 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो बिल गेट्स, ये पहले स्थान पर रहे हैं, ये इनकी फोटो है। रिलेटिव फर्म M3M के संयोग से अनुसंधान और लग्जरी प्रकाशन समूह हुरून इंडिया द्वारा प्रकाशित 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क 205 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर रहे, जबकि अमेजन के अध्यक्ष जेफ बेजोस 188 बिलियन की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के परिसर एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर है। आईआईटी मद्रास में ही एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने हैं? तो बने प्रशांत झवेरी। ये आपको याद रखना है कि प्रशांत झवेरी बने हैं फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ। 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसे कमीशन किया गया है गोवा में। तो इसका राइट आंसर है गोवा में ही तटरक्षक पोत जो सक्षम है इसको कमीशन किया गया है। अब है बारी कुछ वन लाइनर्स की, जिसकी हाल ही में नासा प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च कर रहा है। सेकेंड है, हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू हुआ है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने बजट पेश किया है। फोर्थ है, हाल ही में मिताली राज ने महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार भी विकसित कर लिया है। सिक्स्थ है, हाल ही में एसबीआई हैदराबाद इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। हाल ही में असम सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी।
राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी। 8th है, हाल ही में सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ आयोजित होगी? भुवनेश्वर में। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप ज़रूर बताइए कैसे लगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।